नमस्कार। स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, शॉर्ट स्क्वीज। आपने शायद ये नाम खबरों में या दोस्तों से जरूर सुना होगा, खासकर जब किसी स्टॉक का प्राइस अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। शॉर्ट स्क्वीज एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक स्टॉक की कीमत बहुत तेजी से और जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगती है। इसके पीछे का कारण थोड़ा अलग है। यह आमतौर पर इसलिए नहीं होता कि कंपनी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों ने स्टॉक के गिरने पर पैसा लगाया था वो घबरा कर यूज खरीदने लगते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक मेले की कल्पना कीजिए। सोचिए कि मेले में एक बलून वाला है और कुछ लोगों को लगता है कि उसके गुब्बारे फूट जाएंगे और कोई नहीं खरीदेंगे। लेकिन अचानक बहुत सारे लोग आकर वही गुब्बारे खरीदने लगते हैं। अब जिन लोगों ने सोचा था कि गुब्बारे नहीं बिकेंगे, उन्हें भी घबराहट में वही गुब्बारे खरीदने पड़ते हैं ताकि वो अपना नुकसान कम कर सकें। इससे गुब्बारों की डिमांड और बढ़ जाती है और उनकी कीमत आसमान छूने लगती है। स्टॉक मार्केट में इसी सिचुएशन को हम शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां स्टॉक की कीमत में यह अचानक उछाल डिमांड और सप्लाई के एक अनोखे खेल की वजह से आता है। यह एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक बार शुरू हो जाए तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है और स्टॉक का प्राइस बहुत ही कम समय में कई गुना बढ़ जाता है। शॉर्ट स्क्वीज में अक्सर छोटे निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स एक साथ मिलकर बड़े निवेशकों, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनके खिलाफ एक तरह से लड़ाई करते हैं। इसमें प्राइस का फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा लेना देना नहीं होता, बल्कि सेंटिमेंट और मार्केट साइकोलॉजी का ज्यादा हाथ होता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं। इस हिस्से में हम जानेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट स्क्वीज कैसे काम करता है और आप कौन से संकेतों पर नजर रख सकते हैं जिससे आपको इसकी पहचान हो सके। हम बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करेंगे ताकि आप जैसे नए निवेशक भी इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझ सकें। इस जानकारी से आप मार्केट में होने वाली ऐसी अनोखी घटनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एक जागरूक निवेशक बनेंगे। शॉर्ट स्क्वीज को समझने से पहले हमें शॉर्ट सेलिंग या शॉर्टिंग को समझना होगा। आमतौर पर हम स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं? हम एक स्टॉक को कम कीमत पर खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसकी कीमत बढ़ेगी ताकि हम उस महंगे दाम पर बेचकर मुनाफा कमा सकें। इसे लॉन्ग पोजीशन लेना कहते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसका बिल्कुल उल्टा है। यहां निवेशक इस बात पर पैसा लगाते हैं कि किसी स्टॉक की कीमत नीचे गिरेगी। इसमें निवेशक स्टॉक को पहले बेचते हैं और बाद में खरीदते हैं। अब आप सोचेंगे, बिना खरीदे कोई स्टॉक कैसे बेच सकता है? यह एक अच्छा सवाल है। शॉर्ट सेलिंग में एक ट्रेडर या निवेशक अपने ब्रोकर से स्टॉक उधार लेता है और यूएस मार्केट में करंट प्राइस पर बेच देता है। इससे उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। उसका प्लान यह होता है कि जब स्टॉक की कीमत नीचे गिर जाएगी तब वो यूएस सस्ते दाम पर वापस खरीदेगा और अपने ब्रोकर को उधार लिए हुए शेयर्स लौटा देगा। इस खरीदने और बेचने के बीच का जो अंतर होता है वही उसका मुनाफा होता है। ये वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि कंपनी आगे चलकर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना हो सकता है? जितना पैसा आपने लगाया है उतना ही। अगर आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा तो वो ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है। आपका नुकसान 100 रुपए होगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में नुकसान की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि एक स्टॉक की कीमत कितनी भी ऊपर जा सकती है, 200, 500, 1000 या उससे भी ज्यादा। अगर आपने 100 रुपए पर स्टॉक शॉर्ट किया और उसकी कीमत बढ़ने लगी तो आपका नुकसान अनंत हो सकता है। इसी अनंत नुकसान के डर की वजह से शॉर्ट सेलर्स हमेशा चिंतित रहते हैं। उन्हें लगातार स्टॉक के प्राइस पर नजर रखनी पड़ती है। अगर उनकी उम्मीद के विपरीत स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है तो उन पर प्रेशर बढ़ जाता है। उन्हें यह फैसला लेना पड़ता है कि वो अपने नुकसान को कम करने के लिए स्टॉक को महंगे दाम पर खरीद लें या इंतजार करें कि प्राइस वापस नीचे आएगा। इसी डर और घबराहट से शॉर्ट स्क्वीज की नींव रखी जाती है। उन्हें अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करने के लिए शेयर्स खरीदने ही पड़ते हैं। अब जब आप शॉर्ट सेलिंग समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि शॉर्ट स्क्वीज कैसे होता है। शॉर्ट स्क्वीज तब शुरू होता है जब एक हेविली शॉर्टेड स्टॉक, एक ऐसा स्टॉक जिसे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया है, की कीमत अचानक बढ़ने लगती है।
यह बढ़ोतरी किसी अच्छी खबर, कंपनी के बेहतर नतीजों या फिर रिटेल निवेशकों के एक साथ मिलकर खरीदारी करने की वजह से हो सकती है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है, शॉर्ट सेलर्स को नुकसान होने लगता है। उनका नुकसान हर बढ़ते हुए पॉइंट के साथ और ज्यादा होने लगता है। इस बढ़ते हुए नुकसान से घबराकर शॉर्ट सेलर्स अपनी पोजीशन को कवर करने का फैसला करते हैं। पोजीशन कवर करने का मतलब है कि उन्हें मार्केट से वो शेयर्स वापस खरीदने पड़ते हैं जो उन्होंने उधार लेकर बेचे थे, ताकि वो अपने ब्रोकर को लौटा सकें। अब सोचिए, पहले से ही स्टॉक की कीमत बढ़ रही थी और अब ये शॉर्ट सेलर्स भी खरीदार बनकर मार्केट में आ गए हैं। उनकी इस मजबूरी वाली खरीदारी से स्टॉक की डिमांड अचानक और तेजी से बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उतनी नहीं होती, तो कीमत और तेजी से ऊपर जाती है। यह एक साइकिल या चक्रव्यूह जैसा बन जाता है। प्राइस बढ़ने से शॉर्ट सेलर्स घबराकर खरीदते हैं, उनके खरीदने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से प्राइस और ऊपर जाता है, और बढ़ा हुआ प्राइस देखकर बचे हुए शॉर्ट सेलर्स और भी ज्यादा घबराते हैं और वो भी खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक ज्यादातर शॉर्ट सेलर्स अपनी पोजीशन कवर नहीं कर लेते। इस पूरे प्रोसेस में स्टॉक की कीमत आम स्थिति के मुकाबले बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसी को हम शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। यह सिचुएशन उनके लिए एक जाल बन जाती है। जिन्होंने सोचा था कि स्टॉक गिरेगा, उनका दाव उल्टा पाट जाता है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ जिन निवेशकों ने स्टॉक को खरीदा हुआ था, लॉन्ग पोजीशन, उन्हें इस अचानक तेजी से बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। गेम स्टॉप या एएमसी जैसे मामलों में हमने देखा कि कैसे रिटेल निवेशकों ने एक साथ मिलकर बड़े हेज फंड्स को, जिन्होंने इन स्टॉक्स को शॉर्ट किया था, भारी नुकसान पहुंचाया। यह मार्केट की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि किसी स्टॉक में शॉर्ट स्क्वीज होने की संभावना है? इसके लिए आप कुछ इंडिकेटर्स पर नजर रख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी इंडिकेटर है शॉर्ट इंटरेस्ट। शॉर्ट इंटरेस्ट हमें बताता है कि किसी कंपनी के कितने शेयर्स को लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन अभी तक उन्हें वापस खरीदा नहीं है। अगर शॉर्ट इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे कि 20% से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि बहुत से लोग उस स्टॉक के गिरने की उम्मीद कर रहे हैं। यही लोग प्रेशर में आकर खरीदार बन सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है शॉर्ट रेशियो या डेज टू कवर। यह हमें बताता है कि अगर सारे शॉर्ट सेलर्स एक साथ अपनी पोजीशन कवर करना चाहें, तो उन्हें सारे शेयर्स खरीदने में कितने दिन लगेंगे। अगर हम स्टॉक की एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखें, अगर डेज टू कवर 10 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट सेलर्स के लिए अपनी पोजीशन से निकालना मुश्किल होगा। अगर ऐसी स्थिति में प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए, तो उनकी घबराहट बढ़ सकती है और स्क्वीज की संभावना भी बढ़ जाती है। तीसरा संकेत है रिलेटिव वॉल्यूम। इसका मतलब है कि स्टॉक में आज कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम हो रहा है उसके एवरेज वॉल्यूम की तुलना में। अगर किसी स्टॉक का वॉल्यूम अचानक उसके एवरेज से 5 या 10 गुना बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक में लोगों की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई है। यह बढ़ी हुई दिलचस्पी खरीदारी का प्रेशर बनाती है, जो शॉर्ट सेलर्स के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अचानक बढ़ा हुआ वॉल्यूम अक्सर शॉर्ट स्क्वीज का एक शुरुआती संकेत होता है। आखिर में सबसे सीधा संकेत है स्टॉक की प्राइस। अगर एक हेविली शॉर्टेड स्टॉक की कीमत लगातार ऊपर जा रही है और वो अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ रही है, तो ये शॉर्ट स्क्वीज का ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। जब शॉर्ट सेलर्स देखते हैं कि प्राइस उनके अनुमान के खिलाफ जा रहा है, तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सारांश में, जब आपको किसी स्टॉक में हाई शॉर्ट इंटरेस्ट, हाई डेज टू कवर, अचानक बढ़ा हुआ वॉल्यूम और लगातार बढ़ती हुई कीमत दिखे, तो समझ लीजिए कि वहां शॉर्ट स्क्वीज की स्थिति बन सकती है। धन्यवाद।